See you, ma'am. Thank you so much. And Same here. nice to meet you because मैं आपको पहले आपके सीजन पहले सीरियल से आपको जानती हूँ। आई थिंक मैंने सिर्फ आपको टीवी देखा है, फर्स्ट टाइम मैं आपको देखी है। आ, इट्स माय फेवरेट टीवी शो आपको तेरे आई मेरे नो सपने सबने राधा बहुतों की प्यारी है। बहुत ही प्यारी है, कैरेक्टर भी बहुत लोग प्यारे थे और शाकाश बहुत प्यारे थे प्यारा और था। जिस तरीके से कहानी थी और करेक्ट। मैं न्यूली 2011 में मैं मुंबई से ओ ओ so that's तो why हमें 11 तक जाना है। so that's why it's very unique TV show that everything it's amazing थैंक यू थैंक so यू मैं थैंक यू। अभी आपके ये सब बोल करके मुझे वहाँ ले जा रही हो या भाई। एंड रिसेंटली अभी मैं आपके करंट शो के बारे में बात करूँगी देन उसके बाद उस पे आऊँगी डन। so कुछ बताइए अपने रोल के बारे में फूल उफ। ओके तो कैरेक्टर नेम इज़ फ्लावर ऑन दंगल टीवी का शो गुड़िया रानी एंड वी आर द इतने छोटू से टाइम में वी आर द मोस्ट पॉपुलर शो दंगल टीवी का एंड या कंसिस्टेंटली लास्ट 6 वीक से हम लोग सेकंड नंबर की पोजीशन होल्ड किए हुए हैं एंड आई होप ये प्यार और ये ब्लेसिंग्स आप सभी ऑडियंस की हमें मिलती रहे बनी रहे। बहुत सारी ज़रूरत है और जितनी अभी तक दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो दिस फ्लावर इज़ ऑल अबाउट द नेगेटिव कैरेक्टर। इनिशियली जब शो स्टार्ट हुआ सो हमने उसको थोड़ा मतलब राइटर ने उसको लिखा था थोड़ा सा कॉमिकल फ्लेवर की बिकॉज सेटअप होते होते बहुत सारे क्या होता है ना न्यूज़ शो जब सेटअप हो रहा होता है इतने सारे किरदारों का इंट्रोडक्शन हो रहा होता है और शो बच्चों का है टाइटल से ही समझ में आता है गुड़िया रानी। तो बच्चों को पहले इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है जिसके ऊपर सारा वो है। फिर इतने सारे किरदार हैं जो उसको परेशान करने वाले हैं बट उनमें से भी एक ऐसा किरदार है जो मतलब खेलना ही है उसने आखिर में सबकी ऐसी तैसी करनी है तो उसको टाइम लगता है। तो मुझे पहले ही बताया गया था जब अप्रोच हुई थी कि मैडम थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि थोड़ा सा डिले क्यों हो रहा है इतनी हड़बड़ाहट में आप हमें वो मत कर परेशान ना होइएगा ना कीजिएगा। तो या मैंने बहुत पेशेंटली जब चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड करके और खेलती रही पहले कॉमिकल खेलती रही फिर ग्रेइश आया और अब तो बिंदास खुले में रावण बाहर आ चुका है सारे सिर निकाल करके। अब वो ना तो गुड़िया को छोड़ रहा है पहले वो सिर्फ गुड़िया को इनडायरेक्टली परेशान कर रहा था अब वो मम्मी को परेशान सासूबाई को परेशान कर रहा था महीन को परेशान इनडायरेक्टली बट नाउ डायरेक्टली सासूबाई को रानी को महीन को सबको ऑन फेस जूते की नोक पर टाइप सब तो रावण बाहर आ चुका है। सो या सो फ्लावर नाम से तो बुके बुके है खूबसूरत खूबसूरत है बट उसका किरदार पूरा ब्लैकिश सुपर ब्लैकिश ब्लैक पैंथर की तरह। जैसे कि मैंने आपको हमेशा जैसे टेलीविजन पे देखा है तो बहुत पॉजिटिव और स्वीट कैरेक्टर होता है जब आपको ये कैरेक्टर साइन किया जा रहा था तो आपका रिएक्शन क्या था चैलेंजिंग लगा कि यार मैं तो ये हमेशा से ऐसा क्यों नहीं एज एन एक्टर यू कांट बाउंड योर सेल्फ कि मैं सिर्फ पॉजिटिव करूँगी या सिर्फ प्रोटेगनिस्ट करूँगी वाई नॉट एंटेगनिस्ट। फिर मैं आर्टिस्ट किस बात की फिर मेरी एजुकेशन ड्रामेटिक्स किस बात की फिर मैं क्या सीख के आई हूँ। अगर मुझे एक ही रस में बांध दोगे या मैं खुद बांधूंगी मुझे कोई क्या बांधेगा मैंने अगर खुद ही खुद को बांध दिया लिमिटेशंस वहाँ लगानी ज़रूरी है जहाँ पे मुझे पता है कि ये मेरी बाउंड्री है बॉस ना मैं इसके उस तरफ जा सकती ना वो कोई इस तरफ आ सकता वो अलग चीज़ें हैं बट एज एन आर्टिस्ट मैं अपने आप को बाउंड कैसे कर सकती हूँ है ना। हाँ बहुत सारी और भी चीज़ें जो मेरी मीटर में नहीं बैठेंगी वो नहीं करूँगी मैं बट प्लस और माइनस खेलना तो वहाँ वो तो कांट बी जस्टिफाई एज एन एक्टर। तो और नेगेटिव में भी सिर्फ आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जब कोई नेगेटिव किरदार कर रहे हैं तो सिर्फ वो मारधाड़ी करेगा या नेगेटिविटी ही फैलाएगा ऐसा नहीं है। उसके भी सीन्स के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से इमोशन होते हैं किसी सीन में अगर उसका इमोशन रोने धोने का है या फील करने का है तो वो वैसा भी खेलता है हंसने खेलने का है तो वो वैसा भी खेलता है बट हाँ उसका बेसिक ट्रेट जो दिखाया है एंटेगोनिस्ट का वो नेगेटिव दिखाया है। बट रावण भी क्या हंसता खेलता नहीं था नाचता गाता नहीं था क्या नहीं करता था सब कुछ करता था सारे नौरसों को जीता था बट उसका बेसिक ट्रेट वॉज नेगेटिव। सो या हियर विद फ्लावर अगेन
उसका बेसिक ट्रेट इज़ नेगेटिव, उसको अपना अधिकार चाहिए और उसके पीछे भी, उसकी नेगेटिविटी के पीछे भी कोई मतलब कुछ वो नहीं, वो भी बहुत आप देखोगे उसकी इमोशनल जर्नी है, बहुत कारण है उसका नेगेटिव होने का। एक बड़ी घर की बहू जिसको ना मान है ना सम्मान है, बेटा का होते हुए भी वो बेटी की लाड़ में सब कुछ तहस नहस मचा रखा है, उसके बेटे को कोई कचरे की तरह ट्रीट करते हो, ब्ला 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 ब्ला, सारा दारोमदार छोटे वाले बेटे को वो कर रखा है। तो मतलब तो वो जो सप्रेशन, कोई भी कभी भी उठाकर कुछ भी बोल दे रहा है या कर दे रहा है, तो वो जो सप्रेशन ऑफ द ईयर्स, सप्रेशन ऑफ इमोशंस फॉर लॉन्ग प्रिटी ईयर्स, वो अब वॉल्केनो की तरफ फटा है। और जिसकी वजह से अब तो वो आप कुछ भी कर लो, मेरे को रावण की तरह सब कुछ तहस नहस करना है इस तरह से। 2011 में एंड हुआ था, उस समय आप कैरेक्टर की स्टार प्लस पे आना था, देन बैक टू बैक आई नो शोज करते चले गए, प्रोजेक्ट्स करते चले गए, यस। बट कहीं ना कहीं उस टाइम पे इस टाइम की तरह वो लाइट्स और वो वाइट नहीं थी कि खुद को इतना पॉलिश करके और सामने नहीं, मतलब आप बोल रहे हो सोशल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो आप, राइट। पॉलिशिंग वाली बात तो ये कि सब लोग, मैं तो अपने आप को पॉलिश करके, मतलब पॉलिश इन द सेंस पॉलिशिंग की तो कोई लिमिटेशन नहीं है, है ना। जैसे लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, मैं हमेशा कहती हूँ, वैसी पॉलिशिंग है ऑल्सो अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप हर वक्त अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, आप हर वक्त अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, नया सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हर वक्त। ये बस टाइम के साथ जो हम जब वही अपग्रेडेशन, जब इंटरनल हो सकते हो, एक्सटर्नल भी हो सकते हो, तो सोसाइटी वाइज भी हम आज हम वीडियो कॉलिंग वाले ज़माने में बैठे हैं। तब हम जब शायद स्कूल के टाइम पर वो लैंडलाइन वाले, मैं गवर्नमेंट परिवार से आती हूँ ना, मेरा दोनों तरफ परिवार, मम्मी और पापा, तो वो लैंडलाइन वाला ज़माने से मैं आज हूँ वीडियो कॉल वाले सिस्टम पे, और आगे और पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। वो उस वक्त नहीं था। मैं अपना पहला बीबी ब्लैकबेरी मेरा फर्स्ट फ़ोन था, मतलब आज मैं आईफोन पर बैठी हूँ। सो सिंपल से हम जर्नी के साथ अपग्रेड होते ही जाते हैं, और हर चीज़ का प्लस और माइनस है, बट इट्स जस्ट अबाउट यू, मेरा माइंडसेट, मेरी डेफिनेशन ऑफ एवरीथिंग, माय जर्नी, मैं उसको ले कैसे रही हूँ। सब चीज़ के प्लस माइनस, सोशल मीडिया के भी प्लस माइनस है, मेरी सोच के चलते ही मैं उसको क्या दे रही हूँ या ले रही हूँ मुझ पर डिपेंड करता है। इट्स एवरीथिंग इज़ गिव एंड टेक, है ना। मैं मतलब जैसे बहुत सारी जगह पर हम बहुत सारे एक्टर्स के बारे में सुनते हैं, वो पेपराजी के साथ ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, फलाना करते हैं। इट्स अगेन गिव एंड टेक, मैंने जैसा दिया सामने से वैसा आया। सब लोग मेरे सेट पर आते हैं, मतलब मैं अपने मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी हालांकि, लेकिन फिर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ। आपका बेसिक नेचर हमेशा आपको कहीं भी चले जाओ, किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वो नहीं बदलता है, और उसी की वजह से आपका ऑरा और वाइब्स लोगों से कनेक्ट होती है। मेरे सेट पर आज जितने भी लोग आते हैं मीडिया के, हर दिन आते हैं अलग अलग लोग, लेकिन सब लोग सालों से देख रहे हैं, अलग अलग जगह मिलते रहे। डोंट टेक इट दैट वे कि मियाँ मिट्ठू वाले, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमें कैसा होने की या समाज को कैसा होने की ज़रूरत है यहाँ से माइंडसेट वाइज। मैं आज की तारीख में किसी को मुझे जाकर के ये नहीं बोलना पड़ता, सब लोग आगे से आकर नमस्ते करते हैं, इसलिए नहीं कि मैं हूँ, इसलिए कि उन्हें कहीं तो मुझसे अपनापन मिलता होगा, कहीं तो वो रिस्पेक्ट मिलती होगी जिनके वो हकदार हैं, या जो उन्होंने, क्योंकि कोई भी अपने घर से निकला है अपनी जर्नी में, इसलिए तो नहीं कि मैं हूँ तो मैं किसी को कुछ भी कह सकती हूँ या डिसरिस्पेक्ट कर सकती हूँ। सिंपल सी बात है, मैं आपको नमस्ते बोलूँगी, आप मुझे नमस्ते बोलेंगे, मैंने आपको पानी पूछा, आप मुझे चाय पूछेंगे, ऐसा ही होता है। ये बार्टर सिस्टम कह लो या कुछ भी कह लो, ये आज का नहीं है, ये सदियों। कोई बोलता है कि हम ज़माने के साथ बदल रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं, हम लोग अपने सर्कल में वापस घूम रहे हैं। लाइफ इज़ अ सर्कल ना। सो आप फैशन बोल लो, चाहे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना बोल लो, या लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों के अलावा ना जो चेंजेस की ज़रूरत है, जिस सर्कल में हमें घूमने की ज़रूरत है, वो सबसे ज़्यादा है कि इंसान को इंसान समझने की। यहाँ पर इंसान एक दूसरे को इंसान नहीं समझ रहा है। मैं आज हायरार्की पे बैठी हूँ, मैं आज किसी अथॉरिटी में बैठी हूँ, तो लोग मेरे को हेलो हेलो हाय करेंगे, कल ही को कुछ और हो जाएगा तो वो आपको वो भी नहीं करेंगे। तो दिस शुडंट बी देयर। रिस्पेक्ट जगह के साथ साथ उस इंसान की भी होनी चाहिए, है ना।
तो हाँ, माइंड वही वाली बात है कि हमें सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बदलाव की ज़रूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव कि इंसान इंसान को इंसान समझे। तो आपने बुक भी लिखना है, आपने ईश, book लिखा है, यस उस यस। बुक में क्या कुछ लिखा है और एकता तिवारी की कहानी, स्टोरी और होल जर्नी, और नहीं उसमें नहीं, राधा कहीं मेंशन है। so book is not about the कहानी और biography, book is about the poems and short stories. Yes, and that book का शब्दों में अनेकता एकता संग वॉल्यूम 1 इज कलेक्शन ऑफ आपको उसमें राधा भी मिलेगी, मोहन भी मिलेंगे और रात और दिन और फूल और चांद और सितारे और माया नगरी और पूरी सी अधूरी कहानी और बहुत कुछ मिलेगा। और हर कहानी बहुत सादगी से लिखी हुई है, हर शब्दों का इस्तेमाल बड़ा सादगी भरा, और हर इंसान हर कहानी से अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा। इस तरह की मेरी वो बुक है। और वो बुक का आइडिया इसलिए मतलब बुक में वो कैसे कन्वर्ट हुआ, बिकॉज ये एक मंथली इवेंट है शब्दों में अनेकता एकता संग, जिसमें नॉट ओनली राइटर्स बट जो कोई भी किसी भी फील्ड से हो अपना खुद का लिखता हो, पोएम एंड शॉर्ट स्टोरी। पोएम और शॉर्ट स्टोरी इसलिए ताकि वो एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो सके। 2 मिनट इज़ मिनिमम, 5 मिनट इज़ मैक्सिमम, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए, तो सबको वक्त बराबरी से मिल सके। वरना तो क्या होगा, एक इंसान बोलता चला जाएगा, आधा घंटा एक इंसान अकेला बोल लेगा, तो बाकियों का क्या। सो या दैट इज़ एन इवेंट शब्दों में अनेकता एकता संग विच कन्वर्टेड इनटू दैट वर्ल्ड। जबकि मैं पहले से लिखती रही हूँ, इवेंट फिर बीच में आया, फिर वो इवेंट से ख्याल आया बुक का। सो या दैट्स हाउ वी आर कमिंग, एंड दैट इज़ ऑल्सो देयर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको अभी भी अवेलेबल है। आप भी, उसका विमोचन बाकी है, लाइव विमोचन बाकी है, दैट इज़ पेंडिंग थिंग। वो जैसे ही मुझे अपनी थोड़ी सी शेड्यूल, इतना हाई पैक चल रहा है ना कि आज किसी और चीज़ के लिए ऑफ लिया मैंने था, ये सब क्लब हो गया उसमें, तो अच्छी बात है। सही इस्तेमाल होना, यूटिलाइज होना टाइम का बहुत अच्छी बात है। लकीली ये हुआ, हम लोग आज आमने सामने बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसका विमोचन होना बाकी। बट हाँ, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से आप लोग लेकर के पढ़ कर के मुझे बता सकते हैं कि आप कनेक्ट हो रहे हैं, आपको वो कहानियाँ वहाँ लेकर जा रही हैं आपके बचपने में। इतनी खूबसूरत कविताएँ हैं ना। साथ में वेब सीरीज भी आ रहे हैं, माय स्टोरी ओवर माय स्टोरी। आओ, यस, ओके। तो इस प्रोजेक्ट को, गुड़िया रानी को शुरू करने से पहले बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है ना, तो एक वेब सीरीज़ भी हमने कंप्लीट की है जिसका नाम है माय स्टोरी आवर स्टोरी, जो कि अब जब भी रिलीज़ डेट आए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ। फिल्म एक कंप्लीट करके रखी हुई है जो उत्तराखंड में हमने शूट की थी, जिसका नाम है विद्या सपनों की उड़ान। दैट इज़ ऑल्सो देयर इन द पाइपलाइन, एंड देयर इज़ वन टेलीवाइज्ड प्ले जो कि कंप्लीट करके रखा हुआ है। श्रेष तलपड़े जी का OTT है 9 रसा, उसके लिए नौरंगी पुलाव प्ले का नाम है। सो जैसे ही जिन चीज़ों की रिलीज़ डेट आएगी तो विल अपडेट। बाकी तो अभी फ़िलहाल आप मुझे गुड़िया रानी में देखते रहें फ्लावर के तौर पर, और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देते रहें, उसकी तो बहुत सारी ज़रूरत है। लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगी मैडम अपने शो और मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो मैं भी बता चुकी हूँ, जो पाइपलाइन में जो रिलीज़ होना बाकी है, पेंडिंग है ना। और अभी तो जो आप देख रहे हैं मुझे, अब इसके आगे जो भी मटेरियलाइज़ होगा वो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक पहुँचती रहें अपडेट सारी, ताकि जब आए अचानक से तो सदमा न लगे अरे ये कब हो गया। सो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ। और या बुक विमोचन जल्दी से करते हैं, उसके बीच में हम फिर दोबारा मिलेंगे। बाकी बस चाहती बस इतना ही हूँ कि जो माइंडसेट है हम सब लोग एक अच्छा सौहार्दपूर्ण, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, भाईचारे वाला भाव, कास्टिज़म में ना घुसें, क्योंकि ऑलमाइटी इज़ वन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग स्पिरिचुअल हो जाओ या वो हो जाओ फलाना, बट फिर भी जितना हम एक दूसरे को इंसान समझेंगे, चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ेंगे, अपने माइंडसेट के साथ अपनी जर्नी में बढ़ते चलेंगे, जर्नी को स्ट्रगल नहीं कहेंगे, लाइफ उतनी ब्यूटीफुल और इजी लगेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।